जैसिका मैम स्टार्ट करें। 1-2 मिनट में म्यूजिक का वॉल्यूम स्लो करना है क्या? म्यूजिक का वॉल्यूम स्लो करना है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम, थोड़ी कम आ रही थी, अब आई है। अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज आप? हाँ जी, हाँ जी। म्यूजिक का वॉल्यूम ठीक है क्या? थोड़ा सा कम, हल्का सा लाइट कर देना मैम। ओके। ठीक है। हाँ जी ओके मैम। मैम, कब शुरू करना है? मेरी आवाज ठीक या आ रही है? स्टार्ट करें मैम, स्टार्ट करें। 33 हो चुकी है। ओके मैम। आत्मवंदन सभी को। नमस्कार मास्टर्स, मैं शिखा सैनी आज शाम के इस सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। पीएमसी हिसार से मैं आप बाबा पिरामिड से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबको अनम्यूट कर दिया? कर देती हूँ। मैं आपके पास मैसेज भेज रही हूँ, आप अनम्यूट कर लें खुद को। हो गया? ओके। हो गया मैम, थैंक यू। तो आइए मास्टर्स, सबसे पहले हम सब अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी एनलाइटन मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि और उनकी ऋषि पत्नियां, हमारे गाइड एंजल, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारे अर्धनारीश्वर, इन सभी की एनर्जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी की चेतना के साथ जुड़कर हम अपनी चेतना का विस्तार करने की विनती करते हैं मास्टर्स। आइए हम सब मिलकर अपनी अपनी पोजीशन लें। ध्यान शुरू करने के लिए पालथी मारकर सुखासन में बैठेंगे, और जो भी ध्यानी सुखासन में नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी या सोफे पर पांव लटका कर बैठेंगे। एंकल के पास से पांवों को क्रॉस करके हाथों को उंगलियों के साथ उंगलियां जोड़कर अपनी गोद में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एक बार जो आंखें बंद की, दोबारा नहीं खोलेंगे। पूरी तरह आंखों को बंद करेंगे। चश्मे यदि किसी ने पहने हैं तो उतार दें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। सिर से लेकर पैर तक सारे भागों को हम रिलैक्स करें। सबसे पहले आज हम एक दूसरी दुनिया में चलेंगे जो बिल्कुल एंजेलिक है, बिल्कुल नेचर से भरी हुई है, फूलों की खुशबुओं से भरी है, पेड़ पक्षियों की चहचहाहट है, जहाँ हवा है, बादल है, सूरज है,
पक्षियों का सुंदर कलरव है। नदी का झरना, एक दूसरी ही दुनिया जो हमें और सुकून और आराम देगी। तो आइए इस दूसरी ही दुनिया की जर्नी पर आगे बढ़ें। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। ये सुरक्षा कवच परमात्मा और असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जी से भरा हुआ है। फील करें, गोल्डन एनर्जी आपके चारों तरफ आपको ऊर्जा से बांधे हुए है। साथ ही साथ हम सब पूरी तरह अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। शुरू की कुछ 3 सांसें आप लंबी गहरी लें और आराम से मुंह से बाहर छोड़ते जाएं। जितनी भी सांसें आप गहरी लंबी लेना चाहें ले सकते हैं। मुंह से आराम से बाहर छोड़ते जाएं। 7 से 8 बार भी आप कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स करें। गहरी लंबी सांस और बाहर जाती हुई सांस, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। नाउ जो भी अंदर सेगमेंट एनर्जी है आप उसको रिलीज करते जाएं। अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई सांसों के साथ और प्राण ऊर्जा के साथ ब्रह्मरंध्र के द्वार खुल चुके हैं। फील कीजिए, महसूस करें दोस्तों, जो अपने साथ गोल्डन एनर्जी के साथ साथ ये प्राण शक्ति ला रहे हैं। ये प्राण ऊर्जा जो हमारे तन बदन में हमारे मन को शांति, सुकून और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अपने सिर के सभी भागों को रिलैक्स करें। अपने चेहरे को, आँख, कान, नाक, मुंह को इन सांसों के साथ एक करें। अपनी रीढ़ की हड्डी में इन सांसों को महसूस करें। महसूस करें कि हम हमारी टेलबोन, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, वहां से हम अपनी सांसों को ऊपर खींच रहे हैं। गर्दन तक महसूस करें। अपने क्राउन चक्रा तक लेकर आए। आप रिलैक्स करते जाएं। पूरा फोकस आपकी रीढ़ की हड्डी पर। ब्रीदिंग करें और रिलैक्स। अपने हाथों को पूरी तरह रिलैक्स करें। चेस्ट कैविटी को रिलैक्स करें। अपने कंधों को, हाथों को, हाथों की उंगलियों तक ऊर्जा महसूस करें। अपने हृदय में और लंग्स में इस ऊर्जा का अनुभव करें और रिलैक्स महसूस करें। अपने पेट और पेट के सभी ऑर्गन्स, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, अपने हिप जॉइंट्स, थाइज, घुटने, पिंडलियां और पाँव के टखने, पाँव की एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों को रिलैक्स करें।
अब पूरी तरह अपने आप को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। महसूस करें हमारे पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं और सारी ऊर्जाएं सिर से लेकर पैर तक जो भी अनबैलेंस्ड है, अनअलाइंड है, सब बैलेंस्ड होने के लिए एकदम तैयार है। सो आइए मास्टर्स, पूरी तरह अलाइन, ग्राउंड और बैलेंस महसूस करें। अपनी सारी चेतनाओं को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। महसूस करें दोस्तों, हमारे बहुत ही करीब एक बहुत ही सुंदर पहाड़ है और इस पहाड़ के निचले हिस्से में तलहटी में लाल कलर के गुलाब लगे हुए हैं। हर तरफ ये गुलाब बहुत ही सुंदर खुशबूदार खुशबू रिलीज कर रही है। तो अब आपकी नाक में ये खुशबू प्रवेश कर रही है। इतने घने लगे हैं गुलाब, जैसे कोई खेत हो गुलाब का। हर तरफ ये लाल गुलाब, सुंदर खिले हुए गुलाब। उनकी पंखुड़ियों को महसूस करें, छू कर देखें इन्हें, मन की आंखों से इसको इमेजिन करें और फील करें दोस्तों। फील करें इनकी पंखुड़ियों को, अपने हाथों में महसूस करें। कितनी कोमल है इनकी पंखुड़ियां, कितनी कोमल। ये सुंदर दिखने वाले फूल आपके भीतर गुलाब की खुशबू फैला रहे हैं, जैसे कोई लाल कलर का मिस्ट आपके नथुनों में जा रहा हो और खुशबू फैला रहा हो। इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए एक पगडंडी है जो आपको ऊपर और ऊपर लेकर जा रही है। आप चलते जा रहे हैं, खुशी से चलते जा रहे हैं और चारों तरफ आपके अब ऑरेंज कलर्स के फ्लावर खिले हुए हैं। महसूस करें, ये ऑरेंज कलर के फ्लावर ऑरेंज लिलीज हैं। इन ऑरेंज कलर के फ्लावर को देखिए, देखिए इनकी पंखुड़ियां कितनी लंबी हैं। देखिए इनके बीच का भाग, इन फूलों के बीच का भाग कितना सुंदर दिख रहा है। आप हर फ्लावर को छू रहे हैं, छू छू कर देख रहे हैं। हर फूल की पंखुड़ी को, आप हर फ्लावर को छू रहे हैं। हर फूल की पंखुड़ी को छू छू कर महसूस कर रहे हैं। उसकी कोमलता को महसूस करें दोस्तों। महसूस कर रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी को, नेचर की क्रिएटिविटी को, किस प्रकार क्रिएट करती है नेचर। इसकी पंखुड़ियों को, इनके बीच के भागों को ये किस प्रकार ऑरेंज कलर की सुंदरता फैला रही है।
चारों ओर ये पौधे लहलहा रहे हैं दोस्तों। फील कीजिए दोस्तों, फील कीजिए, महसूस करें इन फूलों को, इनकी मिस्ट को, इनकी कोमलता को, प्रकृति की क्रिएटिविटी को महसूस करें। इनके बीचों बीच जाकर आपको ऑरेंज कलर की मिस्ट देखने को मिल रही है, जो इनकी खुशबू को फैला रही है चारों ओर। हर जगह ये ऑरेंज कलर की खुशबू प्रवेश कर रही है। फील कीजिए दोस्तों। अब आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं, खुशी से इस पहाड़ पर एक के बाद एक आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। और आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, अब आपके सामने इस पगडंडी के दोनों तरफ सूरजमुखी का खेत दिख रहा है। लंबे लंबे सूरजमुखी के 6 फीट के ये फ्लावर के पौधे बड़े हो चुके हैं और हर फ्लावर सूरजमुखी का सूरज की तरफ चेहरा किए हैं। इसे महसूस करें। इनके फूलों की पंखुड़ियों को, पत्तियों को छू छू कर देखें, महसूस करें इनकी कोमलता को। ये सूरजमुखी का फूल हमारे चेहरे से भी बड़ा है और इसके बीच का भाग काले रंग के बीजों से चमक रहा है और इसके फूलों की पीले रंग की पत्तियां सूरज के समान चमक रही हैं। महसूस करें इसके पीले रंग को, इसके पीले रंग की चमक को। इनको छू कर देखें दोस्तों, महसूस करें। हर सूरजमुखी का पीला फूल सूरज की तरफ मुंह किए का दर्शन कर रहा है। दूर दूर तक सिर्फ सूरजमुखी का खेत दिख रहा है। ये पीला कलर आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस को जगा रहा है, आपको बता रहा है कि खुशी हमारी कितनी सुंदर है। पीले कलर के इन फूलों के साथ हम उसी तरह वाइब्रेंटली खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं। महसूस करें कि हम भी खिलखिला रहे हैं। अब हम और आगे चलते जा रहे हैं। हमें पीले कलर के सूरजमुखी का मिस्ट दिख रहा है, जो हमें हमारे अंदर भरता हुआ महसूस हो रहा है। महसूस करें खुशबू, महसूस करें। दूर दूर तक सिर्फ सूरजमुखी का खेत हमें दिख रहा है दोस्तों। महसूस करें इसके पीले रंग की चमक को। अब और आगे चलें,
बढ़ते ही जा रहे हैं हम। अब उस सूरजमुखी के खेत से निकलकर हम ऐसे खुले मैदान में आ पहुंचे हैं जहां पर आगे बढ़ते हुए हमें लंबी लंबी घासें, सॉफ्ट घासें ये घास, कोमल घास, जिसके ऊपर अब हम नंगे पांव चल रहे हैं। महसूस करें अपने पाँव में इन कोमल और हरे घास को। महसूस करें ये हरी हरी घास कई जगह लहलहा रही है। ये घासें बड़ी हो चुकी हैं, लंबी लंबी हरी हरी कोमल कोमल घास। महसूस करें और आगे बढ़ते जाएं। आपके पैरों से ये घासें जब दब रही हैं तो कितनी कोमल लग रही हैं। फील करें इसकी कोमलता को, इसकी ठंडक को जो हमारे पाँव के अंदर घुस रही है। महसूस करें इस हरे कलर की एनर्जी को। महसूस करें जो इस घास के साथ हमारे अंदर हमें हमारे नेगेटिव आयंस को या पॉजिटिव आयंस को बैलेंस कर रही है। हमारे शरीर से हमारे खून को जो थिक हो जाता है उसे पतला कर रही है ये एनर्जी। घास से निकली हुई ग्राउंडेड एनर्जी महसूस करें आपके अंदर जा रही इस एनर्जी को जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारे तन मन शरीर को पूरी तरह शांति सुकून से भर रही है और प्यार प्रदान कर रही है। महसूस करें शांति सुकून। आप इस खुले खेत में जहां पर हर जगह सिर्फ लहलहाती हुई हरी हरी घास आपको दिख रही है, दूर दूर तक इस घास को, इसकी सुंदर कोमलता को आप एंजॉय कर रहे हैं। इसके अंदर आप बैठ गए हैं। किसी का मन कर रहा है लेट जाएं तो लेट जाएं आप। महसूस करें अपने तन बदन में, अपने हाथों में पूरी तरह रिलैक्स करें। एंजॉय करें अपनी पीठ, अपने कंधों पर, अपने हाथों पर, हर जगह इस घास को महसूस करें दोस्तों। पाँव में, पाँव के तलवे में जहाँ जहाँ आपकी स्किन को ये टच कर रहा हो वहाँ वहाँ इसे महसूस करें। आप एक हो चुके हैं नेचर के इस घास से। दूर दूर तक आपको पेड़ पौधे, पक्षी और झरने दिख रहे हैं। सुकून ही सुकून महसूस हो रहा है। पक्षियां अपने कलरव करके मधुर ध्वनि कर रहे हैं। और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अब हम इस हरी घास की मिस्ट को अपने अंदर, अपने तन मन में उतार लेंगे। महसूस करें
अब हम एक पानी के झरने के पास आ चुके हैं। ये पानी का झरना कल कल बह रहा है, बहुत ही खुशी से बह रहा है, ऊपर से नीचे जल प्रपात के रूप में। और इस जलप्रपात से थोड़ी ही दूर एक तालाब जो हल्के नीले रंग सा चमक रहा है, इसमें अपने पांव डालकर बैठे हैं आप। महसूस करें अपने पांव को, आप इसमें डालकर बैठे हैं, ऐसा फील करें। अपने पांव पर इस पानी की ठंडक को महसूस करें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? घास से चलते हुए आप धीरे धीरे इस पानी के पास तक आ पहुंचे हैं। पानी के जल प्रपात के पास जाकर, चट्टानों के पास जाकर आप पानी से खेल रहे हैं, आप पानी को छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये हल्के नीले कलर का जल आपको शीतलता महसूस करा रहा है, कितनी ठंडक दे रहा है, इसको महसूस करें। आपके चारों तरफ वायु बह रही है, इसको महसूस करें दोस्तों। वायु जो अपने साथ ठंडक, सुकून और शांति ला रहा है। आप खुश होकर चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं। पानी से बाहर निकलकर एंजॉय कर रहे हैं, इस हवा को एंजॉय करें। ये हवा जो आपके तन मन को सुकून दे रही है, बहुत ठंडक दे रही है, एहसास करा रही है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है। ऐसे में आपको एक तितली दिख रही है उड़ते हुए। फूल और उनके पौधों पर जाकर ये तितली मंडरा रही है। अलग अलग कलर के फूलों के पौधों पर ये तितली मंडरा रही है। अलग अलग जगह, अलग अलग तरह से गार्डन बना हुआ है। झरने की कल कल आवाज आ रही है, पानी गिरने की आवाज आ रही है। आपके एंजल्स यहीं कहीं पास में खड़े हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपके आसपास मंडला रही तितलियां, ड्रैगन फ्लाइज बता रही हैं कि यहीं पर आपके आसपास आपके गाइड हैं, गार्डियन एंजल्स हैं। महसूस करें। धीरे धीरे आप और आगे बढ़ रहे हैं, और ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ। आपके ये गाइड एंजल्स, आपके ये गार्डियन एंजल्स आपको और आगे बुला रहे हैं कि आओ आगे की जर्नी पूरी करें। ऐसा लग रहा है कि आपके पंख निकल आए, अपनी पीठ से निकलते हुए
अपने इन पंखों को महसूस करें जो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप एक छोटे से कैटरपिलर थे और धीरे धीरे इस कैटरपिलर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कैटरपिलर से प्यूपा बनकर जब यह अपने खोल से बाहर निकलता है एक तितली में बदल जाता है। उसी तरह हमारे भी जीवन में धीरे धीरे जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम अपने आध्यात्मिकता और ध्यान से मन की उड़ान भरने लगते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर उड़ान भरता हुआ आगे की ओर निकलता है। महसूस करें अपने पंखों को जो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपने आप से पाए हैं। महसूस करें अपने इन पंखों को। अब और आगे की ओर बढ़े दोस्तों, और आगे बढ़े तब डंडी की ओर। महसूस करें इस पेड़ को जो अपने साथ हल्की हल्की हवा से अपनी पत्तियों को हिला रहा है। इसके आसपास नीले रंग के इंडिगो ब्लू कलर के पौधे लगे हैं जिन्हें हम आयरस के फ्लावर के नाम से जानते हैं। इन फूलों को महसूस करें, इनके कलर को मन की आंखों से देखें, इनकी पत्तियों को छू कर देखें। आप महसूस करें कि आप इन फूलों के बीच बैठे हैं। इस पहाड़ के ऊपर सबसे टिप पर गोल्डन क्लाउड्स घूम रहे हैं, गोल गोल करके घूम रहे हैं, जो आपको याद दिला रहे हैं यहीं पास में हमारे एंजल्स का घर है। आप हर इस आयरस फ्लावर को छूने की कोशिश कर रहे हैं, छू छू कर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इसके रंग को, इसकी खुशबू को, इसकी मिस्ट आपके नथनों में जा रही है। महसूस करें इन पर ड्रैगन फ्लाइज आकर बैठ रही हैं। पक्षी हनी चूसने की कोशिश कर रहे हैं। हनी बीन्स दिख रही हैं दोस्तों, हैमिंग बर्ड्स दिख रही हैं आपको। ये हैमिंग बर्ड्स जो बहुत ही तेजी से पंख फैलाकर फड़फड़ाकर इसका रस चूसने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर इन इंडिगो ब्लू कलर के फूलों को, इसकी मिस्ट को अपने अंदर आते हुए महसूस करें। आपके तीसरे नेत्र को इसका मिस्ट अवेकन कर रहा है। फील करें अपने तीसरे नेत्र पर
प्रेशर को फील करें। और ऊपर आते हुए अब हम चलेंगे सबसे ऊपर, हमारे पहाड़ के बिल्कुल टिप पर। वहां पर एक बहुत सुंदर सा तालाब है दोस्तों। इस तालाब में पर्पल कलर के बहुत ही सुंदर कमल के फूल खिले हैं। पूरा तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ है। ये सुंदर सा कमल का तालाब, हर कमल के अंदर पीला पराग है और इस पीले पराग के साथ साथ गोल्डन एनर्जीज बैठी हुई हैं इसके अंदर। हर कमल के फूल को चमकता हुआ महसूस करें, जो अपने साथ गोल्डन एनर्जी लाई हुई है। ये कमल का तालाब कितना सुंदर लग रहा है। इस कमल की खुशबू को सूंघिए, इसे महसूस करिए, छू कर देखिए, खेलिए उसके साथ, खेल कर देखिए पानी से, छू कर देखिए इन कमल के फूल की डंडियों को, छू कर देखिए। देखिए क्या उसकी डंडी में कांटे हैं? छू कर देखिए, पंखुड़ियों के साथ साथ उसकी पत्तियों को छू कर देखिए और देखिए क्या वो पानी के ऊपर उठी हैं। कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, कितना कुछ है दोस्तों। कई मधुमक्खियां फूल के ऊपर आकर बैठी हुई हैं रस को चूसने के लिए, और चारों तरफ सिर्फ कमल की खुशबू। ये कमल, इसकी इसका हर फूल सहस्त्रार पंखुड़ियों के साथ खिला हुआ है। इसे महसूस करें जैसे कि हमारे सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है, उसी प्रकार इस सहस्त्रार कमल को महसूस करें। बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े कमल खिले हैं पर्पल कलर के। अब हम और ऊपर जाएंगे, हमारे इन पंखों को महसूस करते जाएं। हमारे इस पहाड़ के सबसे ऊपर गोल्डन एनर्जीज का क्लाउड दिख रहा है। ये गोल्डन क्लाउड जिसकी चमक इतनी सुंदर है कि आप इसमें अपना हाथ डालकर देख रहे हैं, आगे बढ़ाकर, और ऐसा लग रहा है आपका पूरा हाथ गोल्डन हो चुका है। धीरे धीरे ये क्लाउड आपके पूरे शरीर में आ चुके हैं। आपका पूरा शरीर इस गोल्डन एनर्जी से भर चुका है, सूर्य के समान चमकता हुआ। ये गोल्डन क्लाउड गोल्डन एनर्जी के साथ भरा हुआ है। आपके दोनों हाथ, आपका सिर, गर्दन, पीठ, कंधे, छाती, आपकी कमर, पैर, पूरा शरीर इस गोल्डन ऊर्जा के साथ भर चुका है दोस्तों। आपके पंख गोल्डन एनर्जीज के साथ उसकी ऊर्जा ग्रहण करते हुए फड़फड़ाने लगे हैं। अब आप पूरी तरह अपने एंजल के रूप में खुद को महसूस करें, या फिर अपने आप को एक पक्षी के रूप में महसूस करें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब देखें
पास ही आपके एंजल्स खड़े हुए हैं। आप उनसे मीट करने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहे हैं। ये आपको बुला रहे हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं, आओ कि आओ हम साथ में उड़ान भरते हैं और आप दोनों पंख फैलाकर अपने एंजल्स का गाइडेंस लेकर उनके साथ उड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। अपने पंख फैलाइए दोस्तों। मास्टर्स रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए इस उड़ान को भरने के लिए जो आपको शांति और सुकून की ओर लेकर जा रही है, आपको आराम दिला रही है। अपने शरीर को हल्का ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अपने पंख फैलाकर अब आप उड़ने के लिए तैयार हो जाइए, पूरी तरह रेडी। पंख फैलाकर अब आप पूरे पहाड़ से उड़ने को बिल्कुल तैयार। और अब आप उड़ चुके हैं, ग्लाइड कर रहे हैं पहाड़ के चारों तरफ, गोल गोल घूम रहे हैं। इन पंखों में हवा भरता हुआ महसूस करिए जो आपको और ऊंची उड़ान दिलाने के लिए तैयार है। आप खुशी से झूम रहे हैं, आप उड़ रहे हैं दोस्तों, खुशियां मना रहे हैं, खुले उन्मुक्त गगन में उड़ रहे हैं। इस सुकून को महसूस करें, खुश हो जाइए दोस्तों। इस ठंडक को अपने पंखों में महसूस करें, अपनी उंगलियों को पूरी तरह महसूस करें, अपनी पीठ को महसूस करें, अपने पेट को पूरी तरह अंदर जाता हुआ महसूस करें, जैसे कि आप अपने हाथों को खोल कर उड़ रहे हैं, एहसास करें। अब आप उड़ते उड़ते अपने पहाड़ के नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई ईगल डाइव करता है और डाइव करता हुआ आगे बढ़ता है अपने शिकार की तरफ। लेकिन आप बिल्कुल सुकून से आराम से नीचे की ओर जा रहे हैं कि मैं उड़ सकता हूँ या उड़ सकती हूँ। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट कि मैं पूरी तरह कैपेबल हूँ, पूरी तरह समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं प्यार के साथ जी रही हूँ या जी रहा हूँ। मेरे एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं उड़ने में। मैं और ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नीचे से और ऊपर से और नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं हम सब। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी इस उड़ान को नीचे लेकर आइए, पहाड़ की तलहटी तक हम आ पहुंचे हैं। जैसे ही हम नीचे आते हैं, तलहटी में पैर रखते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारे ये पंख वापस हमारी पीठ के अंदर बंद हो चुके हैं, अंदर आ चुके हैं। धन्यवाद दें अपने एंजल्स को, ग्रेटिट्यूड दें अपने एंजल्स को। पूरी तरह निश्चिंत होकर
ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। बिल्कुल खुश महसूस करें अपने तन मन में, अपने हृदय में, अपने शरीर के प्रत्येक कण कण में, रोम रोम में इस खुशी को महसूस करें। पूरी तरह खुश हो जाएं। माय डियर मास्टर्स, और अब समय हो गया है धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आने का। तो अब आप अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ, गर्दन, सिर, धड़ सबको सीधा करें और धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं और हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। दोस्तों, और आज का गाइड्स का मैसेज आ रहा है हमें बताने के लिए आया है कि हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस है खुश रहना, और हमारा पर्पस है कि हम कौन सी ऐसी चीज या कौन सा ऐसा काम करें या करेंगे जो हम करेंगे तो हम खुश होंगे। क्या कोई चीज हमको खुश कर सकती है? क्या किसी चीज के होने या ना होने से क्या हमारी खुशी पर असर पड़ता है? और अगर पड़ता है तो आप खुश सही में नहीं है दोस्तों। बिना किसी चीज के जो भी आपको खुश रखती है, अगर आप किसी फिजिकल थिंग्स के साथ किसी चीज को पाते हुए खुश होते हैं तो आप भूल जाइए कि आप खुश हैं, क्योंकि आपको दुख होगा। कुछ समय में ही महसूस होने लगेगा कि आप दुखी हैं। रिगार्ड्स ऑफ कि आपको कोई चीज मिले या ना मिले, आपको खुश रहना आना चाहिए। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं और हम अपने पर्पस को ढूंढते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। तो आप उस पर्पस को जानिए। कई बार सेवा भाव में आकर हम जो कार्य करते हैं, तो कई बार अपने बारे में ना करते हुए, अपने बारे में ना सोचते हुए जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें उससे खुशी मिलती है। ऐसा करके भी आप खुश रह सकते हैं और अपना जीवन दूसरों की सेवा में गुजार सकते हैं। तब आपको इस चीज की उम्मीद नहीं होती कि आपको कोई चीज मिलेगी तो ही मैं खुश होऊंगा या होऊंगी। तो खुश होना हमारी चॉइस है दोस्तों। ये हम चाहते हैं कि हमें खुश रहना है और हमारा पर्पस भी उसके साथ ही निकल आता है। इसीलिए महसूस करें मास्टर्स, और याद रखिए कि खुश रहना हमारी चॉइस है। उसके साथ साथ हमें हमारा पर्पस भी मिल जाएगा। खुश रहिए दोस्तों, और देखिए कि आपका पर्पस आपको कहाँ लेकर जा रहा है। यही आज का गाइडेंस है मास्टर, यही आज का गाइडेंस है। तो धीरे धीरे अब आप अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपने हाथों को अनक्लैप करेंगे और उन्हें खोलते हुए, हल्के हाथों से रब करते हुए
अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे 5 सेकंड तक अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और अपनी आंखें खोलिए दोस्तों। अब धीरे धीरे आंखों से हथेलियों को हटाएंगे और मुस्कुराते हुए, हम खुश होते हुए, स्माइल करते हुए अपने ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अब सभी ताली बजाएंगे और अपने आप को धन्यवाद देंगे इस ध्यान को करने के लिए। धन्यवाद आप सभी मित्रों का मुझे सहयोग देने के लिए, मेरे साथ इस ध्यान को करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय मेरे साथ ध्यान को देने के लिए। धन्यवाद 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 आप सभी का, मैं गुरुजनों का, पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, भगवान भोलेनाथ का कोटि कोटि नमन। सभी कोटि कोटि नमन। आप सभी मास्टर, आप सभी ध्यानियों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में, मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा हूँ। शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो रहा हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा मंदिर हूँ। तो बंद है। मंदिर पूरे 1 साल बाद खुलेगा। अरे भाई अरे भाई
कितने हैं टोटल? क्या कह के गई? यहाँ पे खाना नहीं बनेगा? अब जो मैंने बना रखा है, तूने बोला कि मम्मी ने बना दिया। उठो वत्स, उठो। वो सुबह की पहली किरण में, वो कस्तूरी बन के हिरन में, मेघों में घर से गूंजे गगन में, रंपा जोगी रंपा मगन में, वो ही वायु में, वो ही आयु में, वो ही जिस्म में, वो ही रूह में, वो ही छाया में, वो ही धूप में, वो ही हर एक रूप में, वो भोले, क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिखा मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। अच्छा ध्यान कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंजल्स की दुनिया में ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस मैम, आ रही है। थैंक यू। थोड़ी कम आ रही है। एंजल्स की दुनिया में ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन। यस मधु मैम, एक मिनट मैं कर देती हूँ म्यूट का वो। यस, आत्मवंदन शिखा मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन वीना मैम, आत्मवंदन मैम। मैम आत्मवंदन। शिखा मैम अनम्यूट करके बैठे खुद को, कोई भी रिप्लाई देना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिप्लाई दें। ओके, हैंडल करें एक्सपीरियंस शेयरिंग को भी। अनम्यूट करें मैम खुद को। यस यस, बोले मधु मैम। सबसे पहले सभी ध्यानियों के अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सच में शिखा मैम बहुत अच्छा ध्यान था, अभी तक भी मेरी आंखें नहीं खुल रही, दिख रहा होगा। ऊर्जा महसूस हो रही है, पसीना बहुत आ रहा था मैम, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और मेरी तो गर्दन ऐसे झुक जाती, मुझे पता ही नहीं होता मैं कहाँ हूँ, क्या बोला जा रहा, लेकिन इतना रिलैक्स जैसे कल की भी कमी पूरी होगी हो, मैं कल नहीं अटेंड कर पाई थी। और मैम ने ना म्यूजिक बाद में चलाया बिना मैम ने शिव वाला, लेकिन मुझे उससे पहले एक झलक, एक सेकंड का अनुभव मैं बताऊंगी। मुझे ना आदि योगी की एक मूर्ति होती है ना, सदगुरु बनाते हैं, वो देखते हैं भोलेनाथ की मूर्ति है बड़ी सी काली, उसका हेड दिख रहा है जैसे, और उसपे ना की माला बनी हुई है गोल्डन पिरामिड्स की, गोल्ड के पिरामिड चमक रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जैसे हार नहीं बनता है गले में डालते हैं, पिरामिड पिरामिड का पिरामिड नीचे, हाँ नीचे हार। बड़ा वाला पिरामिड हार बना हुआ, बहुत सुंदर, और भोलेनाथ ने पहना हुआ, इतना सुंदर अनुभव था। बिल्कुल म्यूजिक चलाने से पहले, और तभी भोलेनाथ का म्यूजिक चलाया बिना मैम ने। ग्रेट मैम, ग्रेट। आपको तो साक्षात दर्शन हो गए भोलेनाथ के। मैम और मैम मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, ध्यान में ना अनुभव सभी को होते हैं, लेकिन मेरा जो फोकस होता है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ के अनुभव पे ज्यादा होता है। मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ कि मैं ध्यान कर रही हूँ तो मैं कहाँ कैसे बदलाव मेरे जीवन में आ रहा है, एक साल से मैं ये एनालाइज करती हूँ। मैं ध्यान कर रही हूँ तो किस एस्पेक्ट में लाइफ की मेरे को मतलब बदलाव मिला है, रिलेशन में, फाइनेंशियल इश्यूज, सोशल स्टेटस, क्या मतलब मेरा बदला है। तो मैं सभी ग्रुप मेंबर्स को बताना चाहूंगी, कल मेरी बेटी का बर्थडे था,
मैम सभी के घरों में इश्यू होते हैं, मेरा कोई पर्सनल यहाँ पे बताने का मकसद नहीं है, लेकिन मेरी मदर इन लोग के साथ मेरा कभी मतलब बैलेंस नहीं बना रिलेशन में। फर्स्ट डे से हमारा कोई कार्मिक था, जिसे पत्री सर बोलते हैं ना, यहाँ पे सब राइट है अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट लाइफ कर्मास। तो वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही थी। हालांकि अब मुझे पता चल चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन की उनका मेरा क्या इशू था, और उससे बहुत चेंजेस आया हमारे रिलेशन में। मैंने उसको ठीक किया अपनी तरफ से उस वाइब्रेशन को। और मैं सभी मास्टर्स को बताना चाहूंगी कि मतलब एटीट्यूड से और ग्रेटिट्यूड तक की मैंने यात्रा ध्यान की वजह से तय की है। जिसको मैं देखना पसंद नहीं करती थी, कल मैंने अपनी मदर इन लॉ को एक छोटी सी ग्रेटिट्यूड पार्टी दी है कि मतलब थैंक यू। वेरी थैंक यू गुड उनको मैम, वेरी प्लीज, गुड। उनको प्लीज करने के लिए नहीं, लेकिन अपने सच में अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करने के लिए कि उन्होंने यस, एक अच्छी माँ तो वो है ही, अपने 5 बच्चों को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। मेरे फादर इन लॉ थोड़ा ड्रिंक करते थे, उसके बावजूद भी, लेकिन उन्होंने भी मुझे इतना ट्रिगर किया मेरी लाइफ में, इतना ट्रिगर किया कि मैं ध्यान में उन्होंने मेरे को लाके बिठा दिया। आज मैं ध्यान में बैठी हूँ उन्हीं की वजह से। तो बिल्कुल सच सही में है। मास्टर्स, जिनको मैं एटीट्यूड दिखाती थी, कल मैंने उनको दिल से ग्रेटिट्यूड दिया है। तो सबसे पहले थैंक यू पितामह पत्री को, फिर वीना मैम को, जिनकी वजह से ये ग्रुप स्टार्ट रहा और हम सब इससे जुड़ पाए। और मेडिटेशन को तो मैम है ही। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छी आपकी स्वयं यात्रा को है। भी थैंक यू दें कि इसमें आने के लिए हमें हाँ, जो मार्गदर्शन स्वयं से मिला वो सबसे यस बड़ा मैम, है। क्योंकि स्वयं का थैंक यू सबसे पहले है हमारे लिए। क्योंकि यस मैम, हमें जो हमारी स्वयं की गाइडेंस मिली तभी हम आगे बढ़े। यस मैम, बिल्कुल। खुद को पूरा बदल थैंक, दिया आपने, इतना चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, एटीट्यूड बहुत से ग्रेटिट्यूड, देखो कितना बहुत चेंज आ बिल्कुल। अच्छा। गया। और यही ध्यान बहुत ये का मेरा वो है। यही मेरा प्रैक्टिकल लाइफ का हम सब एक्सपीरियंस में है। मैं बदलाव आ किसी भी रहा है मास्टर मैम, से, हम यस। सब में आ रहा है चेंज। कोई यस मैम, देर से फील करता है, कोई जल्दी, मतलब आ सब में रहा हाँ है। हाँ, आ सब हर मेरा, हर हाँ, जगह आ बिल्कुल रहा है, मतलब हर बिल्कुल रिलेशन में, फाइनेंस में, परिवार में, बाहर, हर जगह हमारे बिल्कुल मैम। चेंज आ रहा है। हम अपने आप को अगर थैंक यू बदलते जा सिंघा अगर रहे मैम। हैं। हम पूजा पाठ करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, कोई हाँ, मन्नत मांगते हैं कहीं पे कुछ, तो वो एक एरिया में काम कर रहे होते हैं। हम किसी भी एक एरिया में कि मेरी ये डिमांड पूरी हो जाए तो मैं सवामनी लगा दूंगी या मैं हाँ, चालीसा कर दूंगी। चलिए, ये जो ध्यान है ना, ये ईच एंड एवरी फील्ड पे काम करने वाला। वो कहते हैं ना कि क- क्या कहावत यूज की जाती है, एक तीर से दो, कई कई निशान होते, निशान। कई निशाने। निशान है हमने मैम। वो काम किया है ध्यान को लेकर। हमने अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं पर, जिसमें हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे रखते हुए, ये देखिए कि जो हमारी आत्मिक ग्रोथ है उसके साथ हम कितनी चीजों के ऊपर, अपने सोशल स्टेटस के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने इवन देन हमारी ब्यूटी भी इससे कितनी अच्छी होती है। यस तो मैम, हमारी हेल्थ इससे अच्छी होती है। कौन सी एजुकेशन, विजडम, नॉलेज, वो जितनी बढ़ती है, जितना हम डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, कितना हम नेचर के साथ कनेक्ट होते, कौन सी फील्ड ऐसी बची जिसके ऊपर हमारा ध्यान ना गया हो। यस मैम। तो सर्व एक रोग तीर से, निवारिणी। हाँ, रोग निवारणी। वो कहते हैं ना कि हमें एक हाँ, रामबाण मिल चुका है, रामबाण बोल सकते हैं हम इसको। ये हमारे यस, लिए एक रामबाण का काम कर रहा है और इसको पकड़े रखें, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए कि हम इन सब के जीवन से, इन मतलब सिर्फ कृष्ण की पूजा ना करते हुए कृष्ण के जीवन के पहलुओं से सीखना शुरू करें कि उन्होंने अपने किस किस, आज मैंने एक वीडियो सुनी, मुझे उनकी इतनी अच्छी लगी। देखिए कृष्ण क्या थे कि मैं, अगर किसी को ज्यादा जल्दी हो तो मैं पहले एक्सपीरियंस ले लूं, बस माइंड में वो चीज आ गई नहीं है तो मैम, फिर बात सोचे बताएं बताएं, हाँ वो बात पहले बताएं पूरी। कि कृष्ण का जन्म जब हुआ उन्हें ये भी नहीं पता था पेट में आने से लेकर कि वो जीवित भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसी अवस्था में जन्म लेने के बाद भी
क्या हस्ती उनकी रही कि वो एक राजा बने, हम्म, कि वो एक राजा बने। उस उनके जीवन का एक एक पहलू हमें सिखाने के लिए है। और आगे मैं इसके ऊपर ही छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में आपके सामने चीजें लाने वाली हूँ। आज वो सुनने के बाद एक एक चीज ऐसे कनेक्ट की कि उनके बचपन से लेके, उनके बचपन की एक एक चीज से लेके उनके चाहे शादी के बाद के पहलू हो, राधा के पहलू हो, या फिर उनके महाभारत के युद्ध के मैदान के पहलू हों, ऐसा कोई भी नहीं रहा होगा। एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस वीडियो के अंदर कि अर्जुन के कहने का क्या पर्पस था वहां युद्ध के मैदान में, कि मैं अपने इतने बड़े बड़े योद्धा, पितामह, भाई, इन सबको मैं कैसे मार सकता हूँ युद्ध के समय, युद्ध में, किस लिए? सिर्फ एक राज्य के लिए। पर एक कृष्ण थे जिन्होंने उसको, उनकी बात पर एग्री नहीं थे। और कोई भी, अगर हम भी उसकी जगह पर कोई भी खड़ा होगा तो वो कहेगा रियली अर्जुन सही है वहां पर कृष्ण थे वहां। उन्हें लगा कि नहीं, इस समय पर ये बात कहना ठीक नहीं है। तो वहां पर बहुत सी चीजें हैं जो आगे मैं आपको क्लियर करूंगी क्यों हुआ ये, कृष्ण को ये बात उनकी क्यों सही नहीं लगी, जबकि अर्जुन की बात वहां गलत नहीं थी। अगर आप उसकी सोच सांसारिक के वे में हिसाब देखे से तो देखें तो कोई भी कहेगा कि पैसे के लिए भाइयों से, पितामह से युद्ध क्यों करना, राज्य के लिए युद्ध क्यों करना। पर हाँ, फिर सही भी बात है। उनको मार्गदर्शन दिया युद्ध करने का, क्या कारण था? तो कृष्ण के जो पहलू थे बचपन से, एक एक पहलू को अब हम आगे लेंगे और उसके जीवन के पहलुओं के हिसाब से अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे कि हम कैसे किस पहलू पर काम कर सकते हैं। यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपकी बेटी के जन्मदिन की बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये, इतना बड़ा परिवार मिल गया हमें। देखिए हम अब रोज कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से। यस मैम, बिल्कुल मैम, ये तो सब अपने अपने घरों में बैठे थे, ये जूम ने, देखो इसको भी धन्यवाद, इसकी वजह से आज हम बिल्कुल। सब जूम को भी जुड़ते धन्यवाद। हैं। यस मैम, तो भी यस बहुत मैम। बहुत तो ग्रेटिट्यूड। ये जो जूम की टेक्नोलॉजी है ये 5D के कारण ही आई है। ये जो स्पाइडर 5D की स्पाइडर एनर्जी पीपल, है, हाँ। यस, ये जो 5D की एनर्जी है, जिन बच्चों ने जन्म लिया, जिन्होंने स्पेशली इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए ही जन्म लिया है, और वही जो है उस डायमेंशन से आए हुए स्पेशल मास्टर्स हैं, जिसके कारण हम आज इन सब चीजों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। बहुत डीप Thank है लॉकडाउन बातें, हुआ बहुत तो डीप। तभी जूम क्लासेस शुरू हुई, सबको या। फायदा हो गया ना लॉकडाउन में। ये लॉकडाउन फायदा का तो सबको मिल पर्पस ही, लॉकडाउन का पर्पस ही यही था। गया। जो बीमारी आई है ना, वो जो बीमारी आने का पर्पस ही यही था कि इस धरती पर ध्यान को कैसे फैलाना है, वही कारण बनना था। क्योंकि लोग अपने आप की भागदौड़ में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो इन चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। उन्होंने इन चीजों के बारे में सोचना ही तब शुरू किया। भगवान को भूल चुके थे। बहुत से इंसानों की पूरी पूरी जिंदगी पलटी है ऐसे टाइम पर। बाकी वही है कि सीखने वालों ने सीखा है और बहुत सीखा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जिंदगी और मौत को बहुत पास से देखा है पास ना से कोरोना के टाइम में। हाँ। तो रियलाइज हुआ है कि हम कर क्या रहे थे, कि हम अपने जीवन को वेस्ट कर रहे थे, कि जबकि इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है हमें, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ तो करना चाहिए, चाहे वो घंटे का, 1.5 घंटे का, जो भी हम करते हैं, ध्यान करते हैं या बैठ भी जाते हैं तो मन में थोड़ी सी तो संतुष्टि मिलती है ना। उसी संतुष्टि के लिए ही हम कितने सालों से भाग रहे थे, जबकि वो मिली नहीं हमें। कितने पढ़ लिख गए, तब भी डिग्रियां ले ली, इतना कुछ किया, फिर भी एक मन में इच्छा रहती थी, कोई कमी रहती थी, हमें खलती रहती थी कमी। तो अब जो है हमें ध्यान के साथ जुड़ने के साथ ये जो कमी है अब पूरी हो गई है।
और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे ये है कि हमें सीखने को मिल रहा है सबसे। धन्यवाद मैम, शिखा मैम, धन्यवाद वीना थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। लीना मैम, लक्ष्मी मैम। दोनों कुछ भी इकट्ठे बैठे हैं, बहुत अच्छा हाँ। ध्यान कराया शिखा मैम आपने। यस। थैंक यू मैम, मैम आज थैंक यू। ध्यान बहुत अच्छा था। आज हवा हवा में उड़े, सॉरी, आज मंगल मैम, शिखा हवा मैम, में उड़ा वीना मैम। दिया, आज हवा में उड़ा मैम तो आगे आगे लेती जा रही थी, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। मैं क्या दादा गिरे जाएंगे। सपनों के पंख लगा के उड़ रहे थे आज हम, पंख निकल आए थे हमारे। सारे पहुंच गए। हैप्पीनेस मैम, हमारे जी। लाइफ का पर्पस हैप्पीनेस, खुश Yes, रहना, हर बिल्कुल, हाल में बिल्कुल, खुश रहिए, जो भी हो बिल्कुल। गया। देखो ये सुख दुख तो सबके साथ है, जीना मरना भी, हम भी इससे निकले हैं, बहुत हमने बिल्कुल, देखा, उसी की वजह से हम इसमें आए हैं। हम बिल्कुल, जो बिल्कुल। इससे जुड़े हैं उसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं कि मैं तो अपने भाई की वजह से आई हूँ, यही समझो आप। तो वो इसलिए पर्पस ही यही रहता है मैम। जो भी दुख हमारे जीवन हाँ, में आ रहा है ना, उसका पर्पस ही यही है, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलना। क्योंकि यस हम बिल्कुल लोग मैम। जब वहाँ QLU में थे तो जो ये हितेश सर बार बार क्या कहते थे, कहते वो ना हर 5 साल के बाद जो प्रकृति है ना, वो हमें आवाज लगाती है। पहले सबसे पहली आवाज, सबसे धीमी आवाज होती है जागो, हाँ, बड़े दूसरी आवाज होती है जागो, तीसरी आवाज जाग जाओ, तीसरी चौथी ऐसे। वो हाँ, ये जो आवाजें हमारी जिंदगी में दुख के रूप में आ रही है ना, ये इसीलिए आती हैं कि हमें आवाज हाँ, देती है कि अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। अब बिल्कुल वही ये बात है कि सिखाने वाली मेरी लाइफ में मेरे फादर की डेथ हुई थी, तब मेरे लिए वो क्षण बहुत बहुत मतलब चेंजेबल, लाइफ का सबसे चेंजेबल था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरी की पूरी एकदम से एक्सीडेंटल डेथ थी। बट उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना ज्यादा पड़ गए, इतना ज्यादा पड़ गए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब, ठीक है सत्संग पे जाना, इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी में ऐसा भी कुछ होता है। अपने भी बच्चे छोटे थे, भाई भी दोनों छोटे थे, तो यूं लगा बस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा इन कंधों पर कुछ और है ही नहीं। तो बहुत मतलब ये जो आवाज जो थी वो इसीलिए थी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए, समझने के लिए। पर हम नहीं जागते, हम बहुत बहुत। अब भी मेरे ध्यान में आने का पर्पस जो रहा, मुझे मतलब एक बहुत बड़ी घटना ने इस तरफ धकेला है, यूट्यूब की तरफ, जिसमें मैंने ध्यान को ढूंढा। बहुत बड़ी घटना हुई थी मेरे जीवन में। उसके बाद फिर मुझे खुद को यही लगा कि नहीं, अब तुझे खुद को संभालना पड़ेगा। तो उसके बाद ही मैंने खुद को संभाला। यस, रेखा मैम एक सैनी बात मैम। कहूँ? हाँ जी मैम। मैम आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में अभी अभी जस्ट एक बात आई है कि जो हम सुनते हैं ना डेली, मतलब यूट्यूब पे आत्मा की यात्रा वगैरह जो भी सुनते हो, उन बातों से मेरे मन में ये आता है कि जो लोग किसी कारणवश जुड़े हैं, जैसे आप कह रहे हो, मैं मतलब भाई की डेथ के करके आई, या नहीं, किसी को कोई पिता मेरे चीज थी डैडी उसके के, हाँ आई, डैडी जी की, मतलब फादर कोई की। ना कोई रीजन से जो आए, हम्म वो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जुड़े हैं इससे, हम्म ध्यान से, वो ध्यान के डीप में ज्यादा गए हैं, डीपर डीपर गए हैं। और हम्म। जो लगता है खुशी से आए हैं या वैसे ही आए हैं कि हमें अपने हायर सेल्फ से मिलना है, उनका मुझे लगता है अभी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं नहीं मैं मैम, गलत हूँ? नहीं मैम, यहाँ पे गलत नहीं होता। होता क्या है कि हमारा ध्यान के साथ जुड़ने का पर्पस होता है सिर्फ, उसमें क्या होता है कि हम समय को थोड़ा ज्यादा और अपने आप को शांत करने की कोशिश में उस तरफ ज्यादा चले जाते हैं। पर ये मेरी हमेशा से रहती थी कि मैं अपने मतलब उस टाइम पे हम सिर्फ निरंकारी मिशन से ही जुड़े हुए थे, तो मुझे ये नहीं पता था परम शक्ति क्या चीज है क्या नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं अपने बाबा जी के साथ बातें करूं, आंखें बंद करूं और वो मुझसे बातें करें, क्योंकि उनके साथ बैठकर बातें करना यूं फिजिकली पॉसिबल नहीं था। जैसे होता है ना कि मैं अपने मन की बात जल्दी से किसी को नहीं बताती हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा। तो जब भी रोती थी ना, तो यही होता था कि कोई हो जिसको मन की बात बता पाऊं। तो जब भी बैठती थी ना, तो हमेशा यही होता था कि उनको ही आगे लेती थी, अपने सामने लेती थी और बैठ जाती थी बस। तो ऐसे ही कनेक्शन होता गया धीरे 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 चीजों का।
अपने मन की बात कहने के लिए भी यूं होता था कि सारी फैमिली लोकल है, डैडी की डेथ हो गई, मम्मी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कुछ भी नहीं, और फ्रेंड सर्कल ऐसा कुछ रखा नहीं लाइफ में, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फ्रेंड सर्कल ही नहीं रखा मैंने। सबसे बड़ी बात यही रही कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी दी, फ्रेंड सर्कल में कभी रही ही नहीं। बस मतलब यही रहता था कि बस जिम्मेवारी जिम्मेवारी जिम्मेवारी, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं रहा लाइफ में। और अब मैंने इसीलिए सब कुछ एकदम से छोड़ दिया कि बस अब बहुत हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ खुद पे। तो उसका रिवार्ड भी मिला ना आपको फिर? हाँ बिल्कुल। अब मतलब कोशिश तो बहुत की प्रकृति ने, बार बार धकेला है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पर लास्ट आवाज जो आई ना, उसने इतना अच्छे से तोड़ा, अंदर से आने पे मजबूर किया। लास्ट जो घटना आई ना मेरे जीवन में, उसने मुझे तोड़ा और उसके बाद में आई, तो बहुत थैंकफुल है कि हाँ अभी वो घटना आई मेरे जीवन में, इसी के कारण तो मैं इतना बड़ा वो ले पाई। यही चीजें होती हैं, ये सुख दुख उतार चढ़ाव जिंदगी में हाँ। यही सिखाते हैं आदमी को, हम्म। और किसी ना किसी मंजिल पे ले जाते हैं। बिल्कुल तभी बिल्कुल। इंसान को कभी जब ठोकर लगती है या कोई दुख तकलीफ अपने को होती है, तभी वो किसी मंजिल पे पहुंचता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि बिल्कुल। उसको फिर उसका एक ही टारगेट रहता है कि नहीं, मैंने वही उसी टारगेट पे पहुंचना ही पहुंचना है। असली मकसद वही है हमारा, जिसको हम भूल चुके हैं। बस वही मकसद वही है हमारा, अपने आप को जानना, अपने सोल पर्पस को जानना और उसी पर काम करना। और हम जिंदगी को केवल ये एजुकेशन से अगर कुछ बन रहा होता तो दुनिया सुखी होती ना। पढ़ तो रहे हैं, कमाने से बन रहा होता तो सुखी होते ना, ये तो है। सुखी होते जिंदगी ना। ही सिखाती है इंसान को, ये किताबें नहीं सिखाती कुछ भी। हम्म। वो तो एक दुनियादारी की चीज सिखा देंगी, असलियत तो अपने अंदर सबकी सोच से ही मिलती है। दुनियादारी भी नहीं सीख पाए हम, फिर भी थोड़ी बहुत दुनियादारी चलो भी, लाइफ वो तेर मेर वो सिर्फ उसमें वही तेर मेरी सीखा सीखी हमने बस। जो सुना, हाँ जो जी। सुना। पर दुनियादारी जो सीखने की चीज है ना, वो रियल में कृष्ण के जीवन से मिलेगी, रियली राम के जीवन से मिलेगी, कैसे की जाती है, जैसे उन्होंने जी के दिखाया ना, मनुष्य जन्म में आके एक एक चीज को कैसे लिया, हंसते हुए, बंसुरी बजाते हुए, हैप्पीनेस के साथ किस तरह से वो है उन्होंने ना, अपने। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, मेरी सुनो रे रसिया, मेरे मन बसिया, मैं बरसाने से आई। बहुत अच्छा ये भजन है, बहुत ही बहुत सुंदर। अच्छा, यस बहुत अच्छा। अंजू मैम ने उस दिन बोला था ये, जो मैं तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। यस यस। बहुत कविता सुंदर। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। कविता मैम, अलका मैम। मैम हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। शिखा मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा, पूरा नेचर से मिला दिया। अभी तक भी रोजेज की फ्रेग्रेंस है, अभी तक वो हटी नहीं, पता नहीं ऐसी क्या फ्रेग्रेंस आई है आज, वरना मुझे कभी इसका फील नहीं होता। नीला मैम हमेशा ये कहते हैं मुझे खुशबू आ रही है मुझे, पर कभी नहीं आती थी, लेकिन आज बेटे नहीं, नो हाँ, लेकिन मुझे आज आ रही है। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छी है, पूरी बहुत अच्छा नेचर से मिलवा दिया आप, एक्सपीरियंस। पंख लग गए और सारे नेचर में उड़ उड़ के देख के आ गए। मैम कल Thank वर्ल्ड you. एनवायरनमेंट डे था ना, तो मैंने कहा हाँ जी। नेचर पे ही करते हैं। नहीं मैंने बहुत अच्छा happiness। लगा, बहुत अच्छा ध्यान था, और ऐसे ना पता नहीं कि लुढ़के ही पड़े थे चेयर पे, कुछ सुध नहीं थी, कैसे सीधे बैठे थे और कैसे मिले आंखें खोलने पे। पहले बहुत अच्छा 20 ध्यान मिनट, था। पहले 20 मिनट तो मुझे होश भी नहीं था कि मैं हूँ कहाँ। मैंने आपका एक भी शब्द नहीं सुना आज। मतलब पहले 20 मिनट में मैं इतना गहरा चली गई थी, और फिर एकदम से अवेयरनेस में आई हूँ। फिर अवेयरनेस में आने के बाद लास्ट में घर पे इलेक्ट्रिशियन ने आना था, तो मुझे बाद में कान थोड़ा सा बाहर भी रखने पड़े कि कहीं वो आवाज न लगाता। हाँ ठीक बात है, पर दुनियादारी भी जरूरी है।
थोड़ा सा बस अवेयरनेस में रहना पड़ा कि बाहर कहीं आवाज आए तो यस, एटलीस्ट बच्चों को बता पाऊं, क्योंकि बच्चे भी कानों में ईयरफोन लगा के ही बैठे होते हैं अंदर के ये आपने सॉन्ग लगाया था म्यूजिक पर, वो मेरे वाला आज का थोड़ा लंबा था, तो मैं वो पूरा कर रही थी कंटिन्यू। मैंने कहा मजा नहीं आएगा, पूरा नहीं होगा, तो हाँ बिल्कुल। बीच में छोड़ा मैंने। थैंक यू सो मच शिखा मैम, मीना मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा फील हुआ है। तो थैंक कहाँ यू कहाँ आपने घुमा दिया, कहाँ पाँव पाँव पानी में, और क्या बड़ा मजा आया आज। बड़ा अच्छा सा फील हुआ कि चलो घर बैठे बैठे समर वेकेशन में घूम आए। सही बात, सही बात है। कनेक्ट हो गए आप, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा Yes. ध्यान है मैम, बहुत अच्छा था, रियल में बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम, थैंक यू मंजू सो मैम ने मच। ज्वाइन किया था क्या आज? नहीं मैम, नहीं करा। रेखा गुप्ता, रेडमी नोट 9 प्रो कौन है भाई? अपना नाम बताएं। रेखा गुप्ता। सुनीता है क्या? नहीं, संगीता तो Redmi। अभी ज्वाइन किया है। सवेरा नहीं, देवी, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो। सवेरा देवी, यस। रेखा गुप्ता फ्री हो क्या अभी? नहीं। सवेरा मैम, सवेरा देवी, संतोष मैम, संगीता मैम। आपने ज्वाइन तो अभी किया है शायद। नहीं मैम, पूरा मेडिटेशन किया है। पूरा मेडिटेशन किया है? 6:35 पे जुड़ी थी, बस शुरू ही हुआ था। अच्छा, मुझे लगा आपने अभी फिर ये रेडमी नोट 9 प्रो ने अभी ज्वाइन किया होगा। ये शायद मेरी दी सिस्टर ये है। मेरा नहीं है सुनीता, मैम। आप हो क्या? सुनीता दीदी, पता नहीं कहाँ गई। जवाब नहीं दे रहे। लिंक भेजा था शायद यस, उन्होंने। बोलो संगीता। हेलो शिखा मैम, सबसे पहले तो आपको ना बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है आज के लिए। कई दिनों की थकान उतार दिया आपने, थैंक और यू जो मैम, विजन देखा है ना, वो तो बस एक सोच लो कि वंडरलैंड में घूम के आई हूँ। इतना जबरदस्त विजन दिखाया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मैम मच। स्टार्टिंग जैसे कि ना आपने सांसों पे मेरे साथ 2 दिन ध्यान में पता क्या हो रहा था कि मैं आधे आधे घंटे के लिए ना जैसे बेहोशी की हालत में जा रही थी, और उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आज भी जैसे मैं बैठी ना, एकदम से ऐसा ही फील हुआ, लेकिन फिर थोड़ा सा संभलते हुए कि कोई आ ना जाए। जो विजन दिखाई दे रहा था, जैसे आपने स्टार्ट किया कि गुलाब की घाटी है, बिल्कुल मेरे को एक पूरा वो दिख रहा था कि पूरा एक बड़ा सा पहाड़ है, जैसे कि एवरेस्ट टाइप में, बहुत बड़ा, और उस पे बर्फ सी ढकी हुई है पूरे। और जो नीचे आपने बोली ना गुलाब की घाट, मतलब घाटी सी दिख रही थी मेरे को, तो गुलाब की जैसे कि उसकी तलहटी में पूरे गुलाब ही गुलाब है, रेड कलर के, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और लाल रंग की तितलियां वहां उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, और मैं चारों तरफ देख रही थी कि भाई कोई और भी हो, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ तितलियां और गुलाब थे रेड कलर के, और उनकी खुशबू इतनी सुंदर बिखरी हुई थी ना। तो अलका मैम आज बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज इतनी सारी, मतलब अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि गुलाब को ना सूंघा नहीं है, जैसे खा लिया, वो महक अंदर एकदम ऐसी रमी हुई है। गुलकंद बना के खा लिया। पता नहीं। और ये वहां से मैंने ना 4 गुलाब के जैसे डंडी समेत फूल भी लिए, मतलब तोड़े तो नहीं, लेकिन डंडी समेत निकाले, जैसे पूरे के पूरे जड़ से। और जैसे आप बता रहे थे, आप जैसे चल रहे थे ना मेडिटेशन में, मैं आपसे कई कदम आगे चल रही थी, और मुझे नहीं पता कि आपका मेडिटेशन कैसे मैं एकदम मेरे साथ रेजोनेट हो पा रहा था। तो जैसे आप बोल रहे थे कि अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे को ना वो पहाड़ के ऐसा दिख रहा था जैसे गुलाब से ऐसे यूं घुमावदार ना सीढ़ियां हो उस पहाड़ के चारों तरफ, और जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो फिर वहां ऑरेंज कलर के, जो ये आपने लिली के फूल बोले, वो लगे हुए थे काफी बड़े बड़े, कई कई फुट के, मतलब पौधे थे वो, पौधे टाइप में, लेकिन 2-2 3-3 फुट के दिखाई दे रहे थे मैम। तो वहां भी मतलब काफी सारी ऑरेंज कलर की तितलियां दिख रही थी, जो बड़े मजे से उड़ रही थी, और सुबह का समय हो बिल्कुल ही, जैसे कि
सनराइज होता है ना, उस टाइम को मैं देख रही थी कि राइज हो रहा है सूरज का। और वहां से मैंने 6-7 वो लिली के फ्लावर लिए, जैसे कि गुलदस्ता बनाते हैं ना, इस टाइप में मेरे हाथ में वो सारे इकट्ठे हो रहे थे। और उसके बाद जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ी, आप कह रहे थे कि ऊपर की तरफ चढ़ो, और मैं सीढ़ियां जैसे चढ़ती जा रही थी तो मेरे को सामने बिल्कुल सूरजमुखी के फूल दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े। मतलब एक इतना बड़ा हो कि हमारे चेहरे से भी बड़ा हो। और आप उस टाइम बोल रहे थे कि सीढ़ियां हैं, और मेरे को सूरजमुखी के मतलब बड़े बड़े फूल दिखाई दे रहे थे, और मैं उनको जैसे तोड़ रही थी ना, तो उसमें अपना फेस देख पा रही थी। और फिर मैंने देखा कि ग्रुप भी पीछे पीछे है मेरे, और सभी के ना फेस मेरे को उन सूरजमुखी के फूलों में दिखाई दे रहे थे कि अच्छा ये सूरजमुखी के फूल लग रहे हैं या आईना लग रहा है। जो उनके बीच का ब्लैक हिस्सा था वो मेरे को शीशे की तरह लग रहा था, कि जैसे खुद को हम देख पा रहे हैं सभी। वहां से वो कुछ सूरजमुखी के फूल लिए मैंने, वो गुलदस्ते की टाइप में, मैं उनको पकड़े हुए थी हाथों में, जैसे नीचे गुलाब लगाए हैं, ऊपर ऑरेंज, फिर उसके ऊपर येलो, इस तरह से। फिर आपने बोला कि मैदानिक भाग है, और मेरे को तो चारों तरफ घास ही दिखाई दे रही थी उस टाइम पे। आपने बोला कि घास है, और मैं तो वहां लोटपोट हो रही थी, बिल्कुल लेट गई। और वो घास इतनी नरम और नाजुक थी ना, वो जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं, उनको हम तंग करते हैं जब, कि भाई छोड़ दो मेरे को, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि आप हमारे ऊपर लेटो मत, हम तो दब जाएंगे। मतलब छोटे बच्चों की आवाजें आ रही थी मेरे को उसमें से। और फिर मैंने जैसे कि मैं लेटी हुई दिखाई दे रही थी, अपने आप को देख रही थी। तो फिर मैं बैठी, तो वो बोले कि नहीं हमें तो मजा भी आ रहा है पर हम दब रहे हैं। तो फिर मैं उठी, मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़े से ये आपके पौधे चाहिए ग्रीन कलर के, मतलब घास चाहिए। तो वो जैसे इतने खुश हो गए ना कि भाई मैंने उनको मांगा है वो, तो उन्होंने वो मेरे को दिए। वो मैंने सबसे नीचे, जैसे रेड रोज होता है ना, उसके नीचे वो सारा गुलदस्ते को बनाने के टाइप में लगाया, और उससे ऊपर की तरफ चली। तो फिर आपने बोला कि यहाँ झरना है, तालाब है, पैर डालो। तो मैं तो झरने के नीचे ही सीधा बैठ गई कि भाई पहले तो ऊपर तक आया, सांस ले ले थोड़ा। और उसके बाद जब मैं पैर डाल के उसमें बैठी ना मैम, उसमें मेरे को दिखाई दे रहा था एक बड़ा सा स्काई ब्लू कलर का ना, जैसे कमल का वो खिला हुआ है फूल, पूरा एक ही था पूरे तालाब में। और मैं सोच रही कि उसको मैं निकाल लूं कि मेरा ये गुलदस्ता तैयार हो। तो मैंने उसको मैं तालाब के अंदर जैसे पैर डाल के बैठी नहीं, उसमें घुस ही गई कि मैंने ये निकालना है। मैंने उसको मैम लिया भी, उससे रिक्वेस्ट की पहले कि मैं आपको मतलब चाहती हूँ कि मैं अपने गुलदस्ते में इसको ऐड करूँ, तो आप मेरे साथ आना पसंद करोगे? तो वो जैसे खिलखिला के ना हंस पड़ा कि हाँ बिल्कुल करूंगा। और उसने जैसे कि वो अपने आप ही जैसे मेरे गोदी में आ गया, जो फूल ले रखे थे मैंने। और उसके बाद जैसे हम ऊपर चले हैं, ऊपर घाटी में मैंने देखा कि ना एक झील थी काफी बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी, सिर्फ पहाड़ और झील वही दिखाई दे रहा था। और उसमें ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के, वो वहां भी कमल के फूल खिले हुए थे मैम, बहुत बड़े बड़े। और उन फूलों के ऊपर ना जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे थे मेरे को, कि मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। तो मैंने वहां से ना जिसपे सितार रखा हुआ था ना, उस फूल को मतलब अपनी तरफ आकर्षित किया, जैसे कि मुझे आपको लेना है। तो जब आपने बोला ना कि थर्ड आई पे सेंसेशन हो रही है या दबाव महसूस हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कि वो ब्लू कलर के फूलों का जो रस जैसे शहद होता है ना, इस टाइप में दिखाई दे रहा था। और वो मेरी थर्ड आई पे कोई सिंबल बना उस मतलब ब्लू कलर के रस से, और उस सिंबल से इस जैसे कि मैं जगह ऊपर पर, की इस तरफ। जगह पर बना, बिल्कुल हाँ इस जी मैम, जगह, बिल्कुल। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस जगह हाँ पे जी मैम, इतनी जबरदस्त जैसे कोई चीज बहुत जबरदस्त, बह रही हाँ थी, बह रही थी बह कोई रही, चीज। हाँ बिल्कुल मैम, ठीक कह रहे हो आप। तो मैम वो रस जैसे ना शहद की तरह कोई सिंबल बना रहा था, उसको ऐसे महसूस हो रहा था बिल्कुल। और दिखाई दे रहा था कि वो टपक रहा है बिल्कुल बूंद बूंद करके। और उसके बाद जैसे आगे चले तो आपने कहा कि यहाँ गोल्डन कलर के क्लाउड भी हैं, और फूल भी खिले हुए हैं, ये बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी। तो मेरे को तो एक ना वहाँ पूरी बहुत बड़ा वो परी के रूप में देख रही थी मैं किसी को, जिसके गोल्डन कलर के हेयर थे, काफी लंबे लंबे, हिप्स से भी नीचे नीचे। और उसकी जो ड्रेस थी ना, वो लाइट पर्पल कलर का, ऊपर से जैसे आजकल लड़कियां गाउन नहीं पहनती मैरिज के टाइम में, और नीचे से अलग ड्रेस का कलर होता है, इस तरह का एक बहुत
मतलब प्रीशियस सा गाउन दिखाई दे रहा था उसका मेरे को, और वो ड्रेस इतनी पसंद आ रही थी ना कि जैसे उसको मैं स्केच कर लूं, इतनी सुंदर थी। लेकिन अंदर से ना बिल्कुल व्हाइट कलर का उसने पहना था, लेकिन ऊपर से पर्पल ग्राउंड था और बीच में ना साटन के रिबन लगे हुए थे, गोल्डन और पर्पल कलर के। व्हाइट था अंदर से, लेकिन उसका ऊपर से वो जो लाइट नेट की तरह पहना हुआ था वो डार्क पर्पल कलर का था मैम। और जब आप बोल रहे थे कि क्लाउड से हाथ निकालो गोल्डन कलर के हैं, तो मुझे तो क्लाउड तो गोल्डन दिख रहे थे, लेकिन हाथ नहीं निकाला मैंने। जैसे कि वो क्लाउड जोर जोर से हंस रहे थे, तो उनसे जैसे ये मतलब और गोल्डन कलर की बारिश हो रही थी, मतलब बारिश होते हुए देखी। और जो पूरा का पूरा माहौल ही जैसे गोल्डन एनर्जी से भर गया हो, जो भी वहां था सब कुछ गोल्डन ही गोल्डन दिखाई दे रहा था। इस तरह का मतलब पूरा विजन था। उसके बाद मैंने अपने पास आर्कएंजल माइकल को देखा, और इसके ये राफेल, ये दोनों जैसे मेरे दाएं बाएं खड़े थे। मतलब और भी एंजल देखे, लेकिन ये जैसे सिक्योरिटी के तौर पे मेरे साथ थे, ऐसा लग रहा था मेरे को कि ये मेरे को ले जा रहे हैं या दिखा रहे हैं पूरा। उनको मैं देख पा रही थी बिल्कुल, अच्छे 6-7 फुट लंबे दिखाई दे रहे थे एज ए शोल्जर के रूप में, बहुत सुंदर। लेकिन फेस उनके ऐसे चमक रहे थे ना कि जैसे कुछ दिव्यता फेस पे एकदम टपकती है, कुछ इतने उनके फेस पे रौनक थी, बिल्कुल इतने खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद मैम जब आपने बोला ना कि हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है, मतलब जाएगा, और ऐसा कुछ आपने बोला है, तो मैंने ना मेरे हाथ में एक चाबी टाइप थी जो काफी सदियों पुरानी, पता नहीं किस चीज की चाबी थी, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हाथ में ना इतना भार महसूस हो रहा था कि मेरे हाथ में किसी ने कुछ रख दिया है। और वो चाबी किस टाइप में थी, उसकी पंखुड़ियां हो जैसे, मतलब मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको कभी, या आज ही करूंगी। उसकी 4 पंखुड़ियां थी चारों तरफ से, बीच में वो गोल था, लेकिन लोहे का, मतलब कुछ मेटल सा लग रहा था मेरे को, बहुत भारी। मेरा हाथ भारी हो गया था एक, बिल्कुल जो राइट हैंड है। और जैसे आपने बोला ना कि हमारा मतलब पेट अंदर जा रहा है, तो जैसे मैंने उस चाबी को हाथ से लिया और नाभि के उस पे लगा दिया हो, मतलब पेट पे, पूरा नाभि का पूरा क्षेत्र वाइब्रेट होके ना मैडम ब्लू कलर की एनर्जी का ऐसे सर्कल इतनी जोरदार तरीके से बना, इतना जोरदार कि मेरे नीचे के जो 2 चक्र है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे ऑरेंज में भी गई है और नीचे रेड में भी, और वो एकदम से एक्टिवेट हुए हैं बहुत स्पीड से। और वो एनर्जी सीधा ऊपर चढ़ते हुए एनर्जी दिख रही थी बिल्कुल लाइट शेड में ब्लू कलर की, जैसे थ्रोट चक्रा की होती है। और वो एनर्जी जब ऊपर गई है ना मैम, हार्ट चक्रा पे भी मेरे को, जैसी चाबी मैंने अपने नाभि पे लगाई ना मैम, उसी चाबी टाइप में एक फूल खिला, मतलब जैसे एकदम से झटके से ओपन हुआ, और उसके अंदर से ग्रीन कलर का कमल का फूल निकला, जिससे इतनी ग्रीन लाइट निकल रही थी, सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा था। वहां भी नहीं रुकी, फिर वो एनर्जी और ऊपर गई है, थ्रोट चक्रा से, थर्ड आई से ऊपर होके फाइनली क्राउन चक्रा पे गई है। तो एक बड़े कलर का ना व्हाइट और लाइट पिंक कलर का मैंने फूल कमल का देखा। और उसमें ना जैसे जो चाबियां मैं नीचे लगाई थी ना मैंने नाभि क्षेत्र में, उसी तरह से ना पूरा वो घूम रहा था, उसी तरह की वो मतलब चीज दिखाई दे रही थी। और वो मैं पता नहीं क्या देख पा रही थी, लेकिन क्राउन चक्रा पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थी, और मतलब पूरा का पूरा जैसे क्राउन चक्रा एकदम से खिल गया हो। और मेरे दोनों तरफ से ना बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर के पंख मैं बहुत बड़े बड़े फील कर पा रही थी कि जैसे निकल गए हो। और आपने कहा कि अब हम उड़ने के लिए तैयार हैं, तो किसी ने ना हाथ में जैसे एक गोल्डन स्टिक दे दी हो, ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्टिक दे दी, और उस स्टिक पे ना एक सितारा सा बना हुआ है गोल्डन कलर का, पूरी स्टिक गोल्डन है। मुझे भी स्टिक फील हुई है। एंजल बोला था ना, अब हमारे एंजल हमारे मैं साथ अब हैं। यही कह रही हूँ, मुझे भी आज स्टिक फील हुई कि अभी मुझे जबरदस्ती मतलब हाथ में किसी ने स्टिक पकड़ाई है जब उड़ने से पहले। मैम हाँ, तो फिर ना स्टिक दे दी, जैसे कि गोल्डन कलर की स्टिक थी, उस पे गोल्डन स्टार बना हुआ था बहुत बड़ा सारा, और मेरे हाथ में थी वो स्टिक, और मैं उसको लेके जैसे पंखों को जैसे फड़फड़ा रही थी ना अपने, और आसपास मेरे को बहुत सारे एंजल परियां फेरी दिखाई दे रही थी, वो भी जैसे पंखों को फड़फड़ा रही थी ना, तो गोल्डन लाइट की बारिश हो रही थी पूरी। मतलब इतना सुंदर आज विजन देखा है ना कि मैं तो कार्टून पिक्चर ही बना डालूं। ऐसा लगा। आपने लेकिन तो जो इतना मैडम अच्छा आपने जो आपने मतलब
ये नाभि क्षेत्र का जो एकदम मैंने जो विजन देखा है ना मैम, 2-3 साल पहले मैंने एक सपना देखा था। आपने मेरे 2 सपनों का मेडिटेशन कराया आज। वो मैंने कई बार देखे और मैं हमेशा सोचती थी पता नहीं क्या दिखाई देता है, मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन आज वो चाबियां भी मैं देखती थी हमेशा। और पता है अभी मेरे को थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि वो क्या था मेरे हाथ में जो इतना हैवी लोड सा लग रहा था। तो मेरे अंदर से एकदम से कि ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड खोलने की चाबी है, इससे खोलो। मतलब इतनी very good. जोर से किसी ने बोला कि ये हाँ। आपके आकाशिक रिकॉर्ड की चाबी है, इसको खोलो। आज उनका आंसर मिल गया आपको अपने सपनों का। उन सपनों का तो हाँ बिल्कुल आंसर मिल गया मैम। आज मेरे को कई चीजों के आंसर मिले हैं। कई दिन से लगी हुई थी। वहीं सुई थैंक अटक यू जाती है शिखा ना मैम। हमारी, जब हमने सपना देखा होता है कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। हाँ मैम, वो तो आज वो 2-3 खुल साल गया। पहले देखे थे, उस टाइम मैं ध्यान में नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन हमेशा मतलब ये है कि सपने सच होते हैं ना, तो पता नहीं लग रहा था कि कब किसके साथ होना है वो। Yes. तो थैंक यू शिखा मैम इतनी सुंदर यात्रा के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने तो इतना एक्सप्लेन किया ना कि बस मैं तो खुद उसी में हो गई जो आप बता रहे हो ना। मैंने तो मैम ये जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े चीजें बताई है, लेकिन जो मैं देख पा रही थी ना वो तो कुछ और अलग ही लेवल पे था। और भी उसको बोल ज्यादा, पाना हाँ। और फील कर पाना कोई ही ना हम ज्यादा मुंह वो से था। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो हमने फील किया है। हाँ ये तो है मैम। वो बात हो गई गूंगे का गुड़। और जो क्या। खाए वही बता सकता। बिल्कुल मैम बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। संगीता मैम, थैंक यू। थैंक यू पूरा थैंक यू। मेडिटेशन दोबारा हो गया। हाँ पूरा मैम ने रिपीट किया है। यस, रेखा गुप्ता, संतोष जी, कविता सैनी, सवेरा देवी, रेडमी नोट 9 प्रो। अपने आप को जो भी अनम्यूट कर सकता है करे प्लीज। यू सो मच मैम, ध्यान बहुत सुंदर था आज का। एक्सप्लेन मुझे इतना करना आता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उड़ी हूँ मैं, हवा में उड़ी हूँ आज तो। वादियों में घूम के आई हूँ, हर फ्लावर का अनुभव किया है, हर चीज को ध्यान से देखा है और बहुत आनंद में महसूस कर रही हूँ। मैम को इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी आज मैं। सबसे बड़ी चीज है कि ग्रेटिट्यूड है आज मैम को, और आप सबको भी मैम। बिना मैम आपको, थैंक पूरी यू मैम। अपनी सोल फैमिली को, ऑल मास्टर्स को ग्रेटिट्यूड है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू रेखा मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आत्मवंदन। हाँ मैडम, बहुत थैंक यू आपका। आज आपने सैर करवा दी सारी। अभी तक भी यहाँ चक्कर घूम रहा है। ये पता है क्यों घूम रहा है? एक बार वापिस आ गई जब हाँ। आपने वो लगाया, वो ऊपर से फिर एनर्जी आई है दोबारा, फिर हाँ। घूमो। वो जो शिव जी भगवान वाला गाना लगाया ना आपने, वो एनर्जी दोबारा आई है अंदर। दोबारा आई। उस समय तो शिव जी ने डायरेक्ट एंटर किया है। हाँ वो जब वो तो वर्ड बहुत, आता है ना, शिव समा रहे मुझ हाँ में, तो हाँ उसका शिव पूरी समा एनर्जी आई रहे है। वर्ड में आते ही ऐसे लगता है शिव ने पूरा एंटर कर हाँ लिया अंदर। एनर्जी आई है, पूरी एनर्जी आई है और अब तक चल रही है वो एनर्जी। आज जैसे ही शिखा मैम आपने थैंक यू बोलना, मैडम। फर्स्ट वर्ड बोला ना, बोलना शुरू किया ना, जैसे बस यहाँ से पूरा का पूरा अंदर की तरफ झरने की तरह बहना शुरू हो गया था। तो मैं 15 से 20 मिनट तो मैं बिल्कुल बेहोश की तरह आपको थी। इंटेंस में चली गई थी मैम। हाँ बेहोश थी। फिर उसके बाद मुझे नहीं बिल्कुल पता, आपको हो तो 20 आपने कहा मिनट के 20 बाद मिनट मैं और की। अवेयरनेस में मेरे तो आई अभी हूँ। भी यहाँ सब हो रहा है मेरे। मुझे है पता भी हो रहा कैसे है। चला कि 20 मिनट हुए ये हैं, जगह हो रही है, ये जगह, क्योंकि ये मेरा जगह। ये मोबाइल, पूरा मेरा सब हो हाँ, रहा है। मेरा मोबाइल ना 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock एग्जैक्ट हाँ टाइम हाँ बोलता बता है, है। टाइम बोलता हाँ है। तो एग्जैक्टली टाइम बोला 7 o'clock, तो मुझे आइडिया लगा कि जैसे ही इसने 7 o'clock बोला, इसका मतलब कि मैं 20 मिनट से भी ज्यादा बिल्कुल उसमें रही हूँ। और बाद में बहुत मजे से अपना सब कुछ लेती रहे। बहुत अच्छा लगा मैम, सच में। थैंक यू जी सबको। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू सो मच। रेडमी आपका बहुत श्री, अच्छा लगा। हाँ आपका रह गया क्या? मुझे याद नहीं। कविता जी भी रह गई। अभी जो बैठे हैं इसका मतलब सबका रह गया, बाकी निकलते हाँ जा जी, रहे हैं करते करते। रेडमी नोट 9 भी अभी सवेरा देवी जी भी रह गई। हाँ हाँ बोलो मैम, बोलो। मैं बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए। और मेरी तो मैम, मैं आज पिरामिड कैप पहन के बैठी थी और इतनी हाई एनर्जी थी। मेरी कैप प्लास्टिक है, कैप भी निकल गई, मेरे बाल भी खुल गए थे।
में इतना रोटेट होता था ना, तो वो कैप भी निकल गई और बाल भी मेरा क्लचर निकल गया, जैसे इतना हाई एनर्जी हो रही थी, पूरी वाइब्रेशन, और पूरे शरीर में जैसे चींटियां चल रही थी फेस पे और सब पर। उसके बाद में जैसे आपने कहा कि पानी के साथ खेलो, तो मैंने 2 छोटे बच्चों को आपस में पानी में खेलते हुए देखा। जैसे 5-6 साल के बच्चे थे, 2 थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के खेल रहे थे। उसके बाद आधा एक्सपीरियंस तो मेरा संगीता मैम ने शेयर करा कि वो आप जो पहाड़ और ट्री, गोल्डन लाइट आ रही है उस पर से, और सारे चीज वो विजन जो संगीता मैम ने बताया वो मैंने भी महसूस की। और एक दिन में भी मैंने हमारे मेडिटेशन में एक्सपीरियंस शेयर किया था कि माँ आदि शक्ति थी, उनके पीछे 7 कलर्स मैंने देखे थे। तो जो मैं आज मेडिटेशन कर रही थी, तो मेडिटेशन मैं कर रही थी, मैं अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस पे आपका, शिखा मैम आपका फेस आ गया, जैसे मैं और आप एक ही हो गए हैं। और मैं आपके पीछे वो 7 कलर जो देख पा रही थी, जो दिन में मैंने सीन देखा था, वो आपके साथ में देख पा रही थी कि आप हो, आप मेडिटेशन करा रहे हो, आपने यही पिरामिड कैप पहनी है, हम दोनों एक हो गए हैं, और हमारे पीछे वो 7 कलर हैं, 7 कलर की पिरामिड है। दिन में मैंने कलर देखे थे, 7 पिरामिड देखे, 7 कलर के। और एक बैनर देखा मैंने, जैसे कहीं मेडिटेशन हो रहा है, कोई मेल मास्टर है, वो मेडिटेशन करा रहे हैं, और बैनर लगा हुआ है, और पीछे से चहल पहल हो रही है, आने जाने वाले लगे हुए। उसके बाद मैंने एंजल देखी गोल्डन, उसने तो शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी मिनी स्कर्ट थी, गोल्डन ड्रेस पहनी थी मैम, और उसने ना गोल्डन वो रिंग होते हैं ना, उल्ला हुप 3 रिंग थी, वो रिंग पहन के जो एक्सरसाइज करते घूमते हैं, वो घूमने वाली है। उल्ला हुप्स। तो वो 3 उसने गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी और 3 रिंग पहनी हुई थी, और रिंग के अंदर जैसे रिंग के बाहर पिंक कलर कमल की पंखड़ियां थी। 3 रिंग उसने पहनी और 3 रिंग पहन के डांस किया, और तीनों रिंग्स में पिंक पंखड़ियां थी कमल की। वेरी गुड। सारे कलर आ गए आज, मैंने सारे कलर ले लिए थे। आपको कई दिन से कलर का एक्सपीरियंस आ रहा था रेखा मैम, आप कई दिन से कह रही हो किस मेरे को रंग दिख रहे हैं, होली के रंग, होली के रंग। और दिन में भी मैंने ये कहा कि मैं हाँ। एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और वो जो संगीता मैम ने अब एक्सप्लेन किया, तो मुझे लग रहा था कि यही सब चीजें मैं देख रही थी, कि मैं दिन में भी कह रही थी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और अब भी मैंने बिल्कुल आपको अपने आप को एक ही होते हुए देखा, वही 7 कलर पिरामिड। और जो आधा एक्सपीरियंस तो मेरा संगीता मैम वाला था कि वो नेट मुंह ही खुला रह गया नेट इशू हो गया शायद। हाँ। कविता जी, सवेरा देवी जी, रेडमी नोट 9 प्रो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए हो गए थे हम, एंजल्स की दुनिया में चले गए थे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। रेडमी नोट 9 प्रो, सवेरा देवी जी, कविता जी। ओके, नहीं आ रहे तो सवेरा देवी ने किया है, कविता का नहीं, कविता नहीं, कविता जी भी नहीं कर रही हैं अनम्यूट। कविता जी, ये सुनीता जी शायद सुनीता जी हैं, फोन करिए उनको, अभी देखते हैं। ये सवेरा देवी जी नहीं, अनम्यूट तो है बट बोल नहीं रही हैं सब, इनका ना ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ऑडियो कनेक्ट नहीं है। ठीक है, सबका खाने का टाइम हो गया ना, डिनर टाइम हो रहा है। आज लंबा चल गया ना सेशन थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इस वजह से 8:15 हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। देख आती है क्या कविता दीदी?
इनको या तो बोलिए ऑडियो शेयर कर दें, ऑडियो ग्रुप में शेयर करके सभी सुन लेते हैं ऑडियो या वीडियो से। ओके, क्योंकि ये 3-4 हैं नहीं रिप्लाई दे रहे अभी, तो इनको सबको जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है वो जिसके थ्रू भी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ऑडियो उनको भेज दें और आप लोग ग्रुप में भेज देना ताकि सभी सुन पाए, अगर इंटरेस्टेड हो तो शेयर करने में। ये भी हो सकता है कि ध्यान में बैठे हो, ये भी हो सकता है कि कहीं बिजी हो और ऑन छोड़ रखा हो। ठीक है, हाँ जी यही होगा मैम, हाँ फोन भी अटेंड नहीं किया अभी। हाँ, तो हो जाता है तो हाँ जी वो फोन अटेंड नहीं किया तो बिजी। ओके ओके, मैं कंक्लूड कर रही हूँ मैं मीटिंग। ठीक है। हाँ जी।